रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कैसर खान ऑफिशियल के साथ मैं हूं कैसर खान और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम नाजरीन भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाजरीन, इस वक्त टॉप ट्रेंड पे है हरीम शाह की मुबैना तौर पर जो वीडियोस हैं। हर जगह इसी चीज़ पर बात हो रही है, हर जगह यही बात की जा रही है। अगेन वही चीज़ आ जाती है कि बाज़ का चीज़ें ऐसी सामने आती है, किसने लीक कर दी, क्यों लीक हुई, किसने ये कर दिया, ये हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसी वीडियोस तो बनाई क्यों जाती हैं? अगर आप आकर इतनी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और रिपोर्टर्स को जवाब दे रही हैं और अपने आप को पाकिस्तानी साबित कर रही हैं जी कि मैं बड़ा मेरे साथ बड़ा गलत हो गया, ऐसी चीजें बनाई क्यों जाती हैं? अगर एक महज़्ज़ब मामला, अगर आपका कोई पर्सनल कोई फेल है तो उसको वीडियो क्यों करते हैं आप लोग, बनाते क्यों हैं? फिर अपनी सहेलियों को आप अप्रोच क्यों इतनी दे देते हैं कि आपकी सहेलियां आपकी इस हालत में वीडियो, फिर उन सहेलियों से लड़ाई भी हो जाती है। एक सवाल के जवाब में हरीम शाह साहब ने कहा जी कि मेरी अपनी सहेली से जिसका नाम ले रहे थे वो दोस्ती खत्म हो गई है। यानी कि पहले वीडियोस बनती हैं, फिर पॉपुलैरिटी होती है, उसके बाद फिर दोस्तियां जो हैं वो दुश्मनी में बदल जाती हैं। अवाम को इसी चक्कर में लगाया हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जो गलत है उसको एक्सेप्ट करें, ऐसी चीजें ना करें। आपका फेम खत्म हो रहा है, अगर आपकी पॉपुलैरिटी खत्म हो रही है तो दोबारा से ऐसी हरकतें करके अपने आप को टॉप ट्रेंड्स में लाने की जो एक अजीब सी सिचुएशन है। बहरहाल जो हुआ गलत हुआ। अगर उन्होंने खुद से ऐसा नहीं किया और ये जो मुबैना तौर पर वीडियोस जो सामने आ रही हैं, अगर ऐसा है तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी वीडियोस बनाई क्यों जाती हैं? फिर सहेलियां जो है लड़ पड़ती हैं और फिर उसके बाद वो वायरल कर देती हैं, फिर टॉप ट्रेंड्स बन जाते हैं, फिर खबरों में, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, फिर पूरा मीडिया इस चक्कर में आ जाता है। तो अगर इतना ही आप लोगों को अपना ख्याल है, माजरत के साथ, ऐसे टिकटॉकर्स जो इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, ऐसे लोग जो इस तरह की चीजों को प्रमोट करते हैं, ऐसे लोग जो अपनी वीडियोस बनाकर मुबैना तौर पर, बहुत से लोग मैंने खुद देखा है, खुद से ऐसी वीडियोस बनवा के पॉपुलैरिटी के लिए, जब आपकी पॉपुलैरिटी खत्म हो रही होती है, तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी और को नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हरीम शाह ने ऐसा किया होगा, लेकिन अक्सर लोग मुबैना तौर पर ऐसा करते हैं कि अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए बाज़ इस तरह के स्टंट्स किए जाते हैं और फिर अपना जो है मार्केट में अपनी फेस वैल्यू जो मजीद, वो कहते हैं ना कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो इस तरह की सिचुएशन भी होती है। बहरहाल जो भी है, अब ये होना चाहिए, अब ये बहस छिड़ चुकी है कि टिकटॉक को बैन होना चाहिए, टिकटॉक यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो कोई भी शख्स किसी भी तरीके से अगर इन्वॉल्व हुआ, ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि कोई ऐसी वीडियोस या कुछ चीज कर रहा है या बना रहे हैं, किसी भी अकाउंट से चीज बनी है या लगी है या कोई आगे शेयरिंग कर रहा है, तो उसको लाइफ टाइम उसका वहां से हटा देना चाहिए, किसी भी मीडियम पर अगर कोई मौजूद है। बहरहाल बैन होना चाहिए ऐसे लोगों को जो कि बदनाम करते हैं मुख्तलिफ सोर्सेज को भी, चीज़ों को भी। बहरहाल आपकी क्या राय है? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ऐसी वीडियोस बनती क्यों? अगर बनती हैं तो फिर वायरल जो लोग करते हैं वो क्यों इस तरह के मामलात करते हैं? हरीम शाह साहब की आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसमें मैंने उनको बड़े ज़बरदस्त सवालों के जवाब देते हुए सुना, तो बड़ी हैरत हुई कि जी आप फिर अपनी, वो कहते मेरी सहेली ने बनाई वीडियो, किसी और ने नहीं बनाई, और फिर वो सहेली से लड़ाई होगी, उस सहेली ने ये कर दिया, वो कर दिया। बहरहाल कोशिश करें, अगर आप लोग इस तरह के मामला से बचना चाहते हैं तो अपने पर्सनल जो आपके मोमेंट्स हैं, आपके जो पर्सनल मोमेंट्स हैं, उनको इस तरह वीडियो मत किया करें। उसको रिकॉर्ड, या अपनी सहेली को, किसी अपने को वीडियो रिकॉर्ड जो है वो इस तरह के मामला रिकॉर्ड करके उनको सजा लेना, रख लेना पास, बाद में उनको यूज कर लेना तस्वीरों वीडियो को, ये गलत है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।